प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित हैं। इसी के लिए मैं किशोरी जी के चरणों में सदैव प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, उपाय, ज्योतिष, इस सब में ना दुनिया इतनी बुरी तरह फंस चुकी है। आप देखते हैं ना, एक बार आप गूगल पे, यूट्यूब पे अथवा किसी सर्च प्लेटफॉर्म पे लिख दीजिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, एस्ट्रो रेमेडीज, आपके सामने दुकान खुल जाएगी, पूरा शोरूम आपके सामने होगा, पूरी मार्केट आपके सामने होगी, जो मर्जी आप उठा लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं भैया, इन फालतू पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि फालतू की उलझनों में ना पड़े, अपना कीमती समय, पैसा बर्बाद ना करें। इसलिए आप सब लोगों से कहता हूं, इतना कुछ नहीं होता ज्योतिष में, होता बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इतना कुछ नहीं होता कि आप ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा। कोई रातों रात चमत्कार नहीं होते भैया। कर्म फल, प्रारब्ध के फल सबको भोगने हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इन मिथ्या बातों से ऊपर उठकर थोड़ा समय निकालकर भगवान का सुमिरन करें, प्रार्थना करें और प्राणी मात्र की सेवा करते हुए अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को सुधार सकें, अपने अतीत की गलतियों का खामियाजा जरा सस्ते में निपटा सकें। यही ज्योतिष का अर्थ है, यही ज्योतिष का मकसद है। आज मैं आपको बताता हूं एक ऐसा उपाय, फालतू के उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। काहे को करना है, क्यों पचड़ों में पड़ना है? देखिए, कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में यदि हो जाती है कि ये स्थिति है, विवाह आदि शुभ कार्य है, अथवा नया व्यवसाय शुरू करना है, किसी चीज का मुहूर्त चाहिए, क्या ये समय उचित है, कब ग्रह का ऐसी कृपा दृष्टि होगी कि उसमें हमें सफलता मिले, उसमें हमें निराशा का मुंह ना देखना पड़े, उन स्थितियों के लिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। कई बार आदमी किसी ऐसी परिस्थितियों में फंसा होता है कि वो परेशान होकर ज्योतिष का आश्रय ढूंढता है कि मैं क्या करूं। हाँ, अवश्य, क्योंकि आपने पूर्व में जो कर्म किए थे उनका प्रभाव, प्रारब्ध स्वरूप आप अब भोग रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। उससे मुक्त होने का उपाय आपको बताया जाता है, लेकिन वो आपकी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय है। मैं बार बार कहता हूं, जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय है। लेकिन खाम खा के पचड़ों में ही ना पड़ जाएं। कई बार उपाय उल्टा असर भी दिखा देते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अधिक पूजा पाठ करना ज्योतिष में मना है, लेकिन वो बहुत अधिक करने लगते हैं किसी के कहने सुनने मात्र से, ज्योतिष के अकॉर्डिंग। और किसी के लिए किसी चीज का दान वर्जित है कि ये ग्रह आपका सदैव सहायक है, इससे आप पीछा ना छुड़ाइए। लेकिन अल्प ज्ञान की वजह से आप वो उपाय कर देते हैं, उस ग्रह को साइड हटा देते हैं, आपको हानि होगी। तो ये बहुत वृहद विषय है, हर आदमी को इसमें नहीं घुसना चाहिए। अब फिर क्या करें जो सब कर सके? ऐसा सुंदर उपाय क्या हो सकता है जो सबको करना चाहिए, और सब करें तो निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तो भैया मेरे, फालतू पचड़ों में ना पड़िए, सारे ग्रह शांत होकर सीधे राह चलेंगे, परमात्मा का नाम लीजिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, 7 प्रकार के अनाज ले लीजिए। 7 प्रकार के अनाज, सतनजा जिसको बोलते हैं, जिसमें चावल हो सकता है, गेहूं, बाजरा, लोबिया, मूंग, 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज आप ले लीजिए। और उनका आटा मत पिसवाइए, थोड़ा दलिया टाइप, हल्का दरदरा, उसे रखिए। उसे अपने किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। यदि आपने उपाय ही करने हैं, उपायों का बाप है ये,
नित्य आपने क्या करना है, हर रोज, बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं आपको। नित्य आपने उनमें से थोड़ा भाग, कुछ मीठा, चीनी, खांड आदि मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए। जब भी आप अपने काम पे जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां चींटियों का निवास है, वो डालते चले जाइए। एक मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालिए। मैं कहता हूं आपके सारे ग्रह सीधे हो जाएंगे। छत पे मत डालना पक्षियों के लिए, अपनी छत पे मत डालना ना, उससे राहु बलिष्ठ हो जाते हैं। छत पे नहीं डालना। जहां पक्षी अभयारण्य बने हुए हैं, पक्षियों के लिए बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, बहुत जगह हैं जहां पक्षियों को लोग दाना डालते हैं, आप भी डाल दीजिए। 7 प्रकार के अनाज चींटियों को, कुछ मीठा मिलाकर, और पक्षियों को ऐसे ही आप डालना शुरू कर दीजिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे आपके जीवन के मार्ग सरल होने लगे हैं, आपकी मुसीबतें दूर होने लगी हैं, आपको सन्मार्ग नजर आने लगा है, आपकी बुद्धि इस प्रकार काम करने लगी, सारे ग्रह इससे शांत हो जाते हैं। तो इससे उत्तम उपाय क्या हो सकता है? लेकिन फालतू पचड़ों में पड़ना है, हमें तो कुछ चौराहे पे रख के आना है, कुछ शमशान में दे के आना है, किसी को भभूति डाल के खिलाना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, वो मैं नहीं बताता। मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं जो भगवान की नजरों में गुनाह ना हो। चींटियों को खिलाने से आपके शनि, राहु, केतु, जो कि पाप ग्रह कहे जाते हैं, जो कष्ट देने वाले ग्रह कहे जाते हैं, ये सब शांत हो जाते हैं। पक्षियों को खिलाने से आपके बुद्ध प्रबल हो जाते हैं, जो कि आपके लिए सदैव लाभकारी होते हैं। और राहु शांत होते हैं, केतु शांत होते हैं। पक्षी किसी से मांगते नहीं है झोली फैला के, लेकिन पक्षियों के लिए आप दाने की, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो आपको निश्चित लाभ होते हैं। चमत्कार कहीं नहीं होते, ढूंढते रहिए, ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते ही चले जाएंगे। बार बार कहता हूं, प्राणी मात्र की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्रकृति की सुरक्षा, ये सबसे बड़े उपाय हैं। और हरि भजन, इससे बड़ा उपाय तो कोई है ही नहीं। याद रखिए, प्रभु हैं, प्रभु ने आपको भेजा है, और वही आपकी पालना कर रहे हैं, और अंत में उन्हीं को उनकी अमानत सौंप देनी है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए कर्म करें और राधे राधे बोलते रहें।